हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि ITR 2 को कौन फाइल कर सकता है, कौन फाइल नहीं कर सकता। इसे फाइल करते टाइम आपके पास क्या क्या इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए या कंडीशंस क्या हैं, एंड एक फॉर्म का वॉक थ्रू भी करेंगे। ITR 2 को इंडिविजुअल एंड HUF दोनों फाइल कर सकते हैं इन रिस्पेक्ट ऑफ देयर रेजिडेंशियल स्टेटस। रेजिडेंशियल स्टेटस 3 तरह से डिवाइड होता है: रेजिडेंट, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट एंड नॉन रेजिडेंट। तो आपको कोई भी रेजिडेंशियल स्टेटस हो, आप ITR 2 को फाइल कर सकते हैं। अब देखते हैं कंडीशन क्या है ITR 2 को फाइल करने के लिए। इनकम टैक्स में हम इनकम को 5 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं: सैलरी इनकम, हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, कैपिटल गेन एंड अदर सोर्सेज। ITR 2 को आप फाइल कर सकते हैं जब आपकी सारे हेड्स ऑफ इनकम के अंदर इनकम आती हो एक्सेप्ट बिजनेस इनकम। अगर आप जॉब करते हैं, आपका किराया भी आता है, आपने कुछ कैपिटल एसेट भी ड्यूरिंग द ईयर बेचा है और भी अदर सोर्स ऑफ इनकम है, तो आप ITR 2 को फाइल कर सकते। कुछ इन्फॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंट्स जो आपके पास होने चाहिए ITR 2 फाइल करते टाइम, ताकि आप ITR ठीक से फाइल करें और कोई गलती ना हो। आपका पैन एंड आधार दोनों लिंक होना चाहिए, ये रिटर्न वेरीफाई करते टाइम यूजफुल होता है। साथ ही साथ आपके पास लास्ट ईयर का फुल ITR होना चाहिए। अगर आप लास्ट ईयर के ITR को देखकर करंट ईयर का ITR फाइल करेंगे तो उसमें गलती होने के चांसेस कम होते हैं। आपके पास सारे फॉर्म 16, 16A या TCS सर्टिफिकेट होना चाहिए ड्यूरिंग द ईयर के। साथ ही साथ जो भी आपने ड्यूरिंग द ईयर में टैक्स पे किया है बाय वे ऑफ एडवांस टैक्स और सेल्फ असेसमेंट टैक्स, उसके चालान्स भी आपके पास होने चाहिए। एंड फॉर्म 26AS ये आप इनकम टैक्स की वेबसाइट से डाउनलोड भी कर सकते हैं। एंड एक बार आपको 26AS से अपनी इनकम को रिकंसाइल करना चाहिए। और साथ ही साथ जो भी आपके पास फॉर्म 16, 16A या TCS सर्टिफिकेट्स हैं, उसे भी आप फॉर्म 26AS से वेरीफाई भी कर सकते। साथ ही साथ जो भी आपके बैंक्स हैं, FD, RD, इन सब की स्टेटमेंट अपने पास रखें रिटर्न फाइल करते टाइम। इससे क्या होगा, आप इंटरेस्ट की कैलकुलेशन ठीक से कर पाएंगे। आप इंटरेस्ट सर्टिफिकेट भी ले सकते हैं बैंक से। और ड्यूरिंग द ईयर जो भी आपकी बैंक स्टेटमेंट में हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन आ रहे होंगे, एक बार मेक श्योर कर लेना कि उनका ट्रीटमेंट ड्यूरिंग द ईयर ठीक से हुआ है और एक्सप्लेनेशन आपके पास उसकी होनी चाहिए। एंड साथ ही साथ आप एक बैंक अकाउंट नंबर एंड IFSC कोड की समरी बना के रखें, जो कि आपको रिटर्न में रिपोर्ट करनी पड़ती है। साथ ही साथ अगर आप किसी कंपनी के डायरेक्टर हैं या फिर अनलिस्टेड कंपनी में शेयर होल्डर्स है, तो उसकी डिटेल भी आपको इस फॉर्म में रिपोर्ट करनी है। और जो भी आप डिडक्शन क्लेम करेंगे रिटर्न फाइल करते टाइम, चाहे वो चैप्टर 6 से की हो या फिर वो हाउस प्रॉपर्टी से रिलेटेड डिडक्शन है, उसके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। इसके अलावा अगर और भी कोई आपकी इनकम है तो उसके भी आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस होने चाहिए। जैसे कि आपको कोई लॉटरी लगी तो जो भी उसकी अनाउंसमेंट होती है, आपके लॉटरी टिकट्स वगैरह होते हैं, उसकी कॉपी होनी चाहिए आपके पास। अगर आपको ड्यूरिंग द ईयर कुछ गिफ्ट मिला तो उसकी डिटेल भी आपके पास होनी चाहिए। जो भी आपकी एडिशनल इनकम है, आपके पास उस इनकम के सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। जैसे आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स है, आपके पास 3 क्वेश्चन के आंसर्स भी होने चाहिए। क्या आपने ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 1 से ज्यादा करंट अकाउंट्स में 1 करोड़ से ज्यादा का कैश डिपॉजिट किया है, या फिर आपने ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 2 लाख से ज्यादा अपने ऊपर या किसी और के ऊपर फॉरेन करेंसी में एक्सपेंडिचर किया है, या फिर आपने 1 लाख से ज्यादा का बिजली का बिल पे किया। ये क्वेश्चंस के आंसर भी आपके पास होने चाहिए। तो ये थी कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट्स। आइए अब एक फॉर्म का वॉक थ्रू करते हैं। फॉर्म डाउनलोड करने के लिए आपको जाना पड़ेगा इनकम टैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट। ये वेबसाइट कुछ इस तरह से दिखेगी। इसके बाद आपको जाना है यहाँ पर IT रिटर्न प्रिपरेशन सॉफ्टवेयर। यहाँ पर जो भी ड्यूरिंग द ईयर के फॉर्म्स होंगे वो दिखने लग जाएंगे आपको। जैसे कि अभी ITR 1 आया है, ITR 2 आया एंड ITR 4 आया है। हम ITR 2 के बारे में बात कर रहे हैं, तो ITR 2 को हमने डाउनलोड कर लिया। ITR 2 को डाउनलोड करने के बाद उसे ओपन करेंगे तो फॉर्म इस तरह से खुलेगा। ये इसकी होम स्क्रीन है। आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं कौन सा टैब आपके ऊपर एप्लीकेबल होता है, कौन सा टैब आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता। यहाँ पर जाके आपको यस नो सेलेक्ट करना। हम पूरे फॉर्म का वॉक थ्रू करेंगे। तो सबसे पहले आपको जाना पार्ट A की जनरल इन्फॉर्मेशन पर। यहाँ पर आपको बेसिक डिटेल्स डालनी है, जैसे कि आपका नाम हो गया, पैन नंबर हो गया, रेजिडेंशियल स्टेटस हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गई, ईमेल एड्रेस हो गया, फोन नंबर हो गया, ये डिटेल डालनी है। थोड़ा नीचे आएंगे तो जो हमने 3 क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन किया था उसकी डिटेल आपको यहाँ पर देनी है। साथ ही साथ अगर ये ओरिजिनल या रिवाइज रिटर्न है तो उसकी डिटेल यहाँ पर आएगी।
और अगर आप किसी नोटिस के रिस्पॉन्स में अगर रिटर्न फाइल करते हैं तो उसकी डिटेल आपकी यहाँ पर आएगी एंड यहाँ पर उस डॉक्यूमेंट का आपको नंबर देना पड़ेगा। अगर आपके ऊपर पुर्तगीज एक्ट एप्लीकेबल होता है तो आपको यहाँ पर यस नो सेलेक्ट करना है। रेजिडेंशियल स्टेटस की डिटेल यहाँ पर आएगी। अगेन 3 कैटेगरी, रेजिडेंट, नॉन रेजिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। अगर ये रिटर्न कोई रिप्रेजेंटेटिव एसएससी के थ्रू फाइल हो रही है तो उसकी डिटेल यहाँ पर आएगी, यहाँ पर। एंड साथ ही साथ अगर आप किसी कंपनी के डायरेक्टर हैं या शेयर होल्डर हैं अनलिस्टेड कंपनी के शेयर्स के, तो वो डिटेल आपको यहाँ पर मेंशन करते हैं। ये कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन थी। और दूसरा टैब है इसका सैलरी की इनकम का। तो यहाँ पर आपको अपनी सैलरी इनकम की डिटेल डालनी है। बेसिकली सारी डिटेल आपको एम्प्लॉयर द्वारा दिए गए फॉर्म 16 से मिल जाएगी। इसमें आप एक से ज्यादा एम्प्लॉयर की डिटेल डाल सकते हैं अगर आपने ड्यूरिंग द ईयर एम्प्लॉयमेंट चेंज की होगी तो। दूसरा टैब है हाउस प्रॉपर्टी का। यहाँ पर आपको हाउस प्रॉपर्टी की डिटेल डालनी है। सारी डिटेल आएगी जैसे कि हाउस प्रॉपर्टी का एड्रेस क्या है, टेनेंट का नाम क्या है, आपका रेंट कितना है। अगर प्रॉपर्टी जॉइंटली ओन्ड है तो आपको प्रॉपर्टी में अपने शेयर की डिटेल देनी है। साथ ही साथ को ओनर की भी डिटेल देनी है, बट अभी वो इंफॉर्मेशन यहाँ पर कंपलसरी नहीं है। अगेन अगर आपके पास एक से ज्यादा प्रॉपर्टी है तो आप और प्रॉपर्टी ऐड करके सबकी डिटेल यहाँ पर डाल सकते हैं। यहाँ पर आपको पास थ्रू इनकम की डिटेल डालनी है। पास थ्रू इनकम का मतलब होता है आपको इनकम रिसीव तो हुई है बट वो आपकी इनकम नहीं है, वो किसी और के हाथ में टैक्सेबल होगी, तो वो डिटेल आपकी यहाँ पर आ जाएगी। तीसरा टैब है कैपिटल गेन के लिए। अगर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर आपने कोई एसेट बेचा है जिससे आपको इनकम या लॉस हुआ है तो उसकी डिटेल यहाँ पर आएगी। ये काफी कॉम्प्रिहेंसिव शेड्यूल है एंड आपको जरूरत के हिसाब से इसमें डिटेल भरनी है। ये नया शेड्यूल है जो इस बार से आया। बेसिकली यहाँ पर आपको इक्विटी शेयर्स के कैपिटल गेन को रिपोर्ट करना है। ये टैब है अगर आप रेजिडेंट हैं एंड अगर आप नॉन रेजिडेंट है तो यहाँ पर आपको उसकी डिटेल मेंशन करनी है। अगला टैब है इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। अदर सोर्स एक बहुत बड़ा सोर्स ऑफ इनकम है। अदर सोर्स के अंदर काफी सारी इनकम आ सकती हैं एंड उसी हिसाब से आपको ये शेड्यूल भरना है। जैसे डिविडेंड इनकम आपकी यहाँ आ जाएगी, इंटरेस्ट इनकम यहाँ आ जाएगी। इंटरेस्ट इनकम को आपको फर्दर क्लासिफाई करना है कि सेविंग बैंक का इंटरेस्ट है या फिर एफडी का इंटरेस्ट है या इनकम टैक्स रिफंड का इंटरेस्ट है या फिर कोई और इंटरेस्ट मिला है। तो काफी सारे हेड्स उन्होंने दिए हुए हैं, पर जरूरत के हिसाब से आप अपनी डिटेल्स भर सकते हैं। यहाँ पर भी हर जगह पर पास थ्रू इनकम की डिटेल्स मांगी हुई है। अगला टैब है कैरिड फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस का, सेट ऑफ एंड कैरिड फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस का। ये शेड्यूल ऑटो फिल्ड होगा, यहाँ पर आपको कोई इन्फॉर्मेशन भरनी नहीं है। जब भी आप डिटेल्स दूसरे टैब्स में भरोगे तो वहां से इन्फॉर्मेशन यहाँ पर अपने आप ही रिफ्लेक्ट करने लग जाएगी। अगला टैब आता है कैरिड फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस का। बेसिकली करंट ईयर के लॉस के अलावा जो भी आप के पास्ट ईयर का लॉसेस चला आ रहा है आपको पास्ट ईयर के रिटर्न से ही दिख जाएगा एंड यहाँ पर आपको उसकी डिटेल भरनी है। अगेन इन्होंने डिटेल मांगी हाउस प्रॉपर्टी लॉस, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस एंड अदर सोर्सेज की। ऑब्वियसली सैलरी के अंदर आपको लॉस होगा नहीं एंड बिजनेस इनकम के लिए ये फॉर्म है नहीं। अगला टैब है DI। इस टैब में आपने जो भी इन्वेस्टमेंट की है चैप्टर 6 के अंदर डिडक्शन क्लेम करने के लिए वो डिटेल आपको यहाँ पर भरनी है। बट इस टैब में कुछ प्रॉब्लम है, रीजन बीइंग कि ये कैपिटल गेन से रिलेटेड ही इंफॉर्मेशन मांग रहा है। के बाद अगेन 80D की डिडक्शन जो काफी कॉम्प्रिहेंसिव वैसे डिपार्टमेंट ने इस साल से मांगनी शुरू कर दी है। यहाँ पर डिटेल आएगी जो भी आपने ड्यूरिंग द ईयर अगर कोई डोनेशन दिया है तो। अगर आपने ड्यूरिंग द ईयर साइंटिफिक रिसर्च या रूरल डेवलपमेंट के लिए कोई डोनेशन दिया होगा तो उसकी डिटेल यहाँ पर आ जाएगी। ये सारी डिटेल आपको डोनेशन स्लिप से मिल जाएगी। अगेन इस टैब में आपको कुछ भरना नहीं है, दूसरी जगह से इंफॉर्मेशन यहाँ पर ऑटो पॉपुलेट होगी। ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स से रिलेटेड यहाँ पर आपको ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स का क्रेडिट डालना है। अगेन अगर इस तरह की कोई डिटेल आपके ऊपर एप्लीकेबल होती है देन यू शुड गो विद द टैक्स कंसल्टेंट फॉर फाइलिंग ऑफ योर रिटर्न। यहाँ पर उन्होंने और डिडक्शंस की डिटेल मांगी हुई है, जैसे अगर आपने कोई इंश्योरेंस पॉलिसी ली है या फिर कोई आपका एजुकेशन लोन चल रहा था उसकी डिडक्शन, अगेन कोई रेजिडेंशियल हाउस के प्रिंसिपल पेमेंट की डिडक्शन एंड जो भी काफी सारे डिडक्शंस होती हैं उनकी डिटेल आप यहाँ पर भर सकते हैं। अगेन उसके लिए आपके पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होना चाहिए। यहाँ पर आपको क्लबिंग ऑफ इनकम की डिटेल भरनी है। इसके मैं 2 एग्जांपल दूंगा। सपोज आपके पास कुछ पैसे पड़े थे, आपने क्या किया, आपने उस पैसे से अपनी वाइफ के नाम पर FD करवा दी, तो जो भी उस FD पर इंटरेस्ट मिलेगा
वो आपके हाथों में टैक्सेबल होगा, आपकी वाइफ के हाथों में टैक्सेबल नहीं होगा। इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि जो भी बैंक होता है जहां पर आप एफडी करवाते हो वो आपकी वाइफ के पैन नंबर पर टीडीएस काटता है एंड जमा करता है, एंड फॉर्म 16 भी आपकी वाइफ के नाम पर ही देता है। तो अब क्या होगा, आपकी वाइफ अपना रिटर्न भरेगी, वहां पर पास थ्रू इनकम दिखाएगी एंड वो इनकम आपको यहाँ पर दिखानी है। दूसरे एग्जाम्पल, सपोज आपके पास कुछ पैसे पड़े थे एंड आपने अपने सन के नाम पर एक फ्लैट खरीदा एंड उसे किराए पर लगा दिया। तो जो भी उसकी रेंटल इनकम होगी उसकी टैक्सेबिलिटी आपके सन के हाथों में नहीं होगी, वो आपके हाथों में टैक्सेबल होगा। इस शेड्यूल के अंदर आपको एग्जेम्प्ट इनकम की डिटेल डालनी है, जैसे इंटरेस्ट इनकम हो गया, डिविडेंड इनकम हो गया। एग्रीकल्चर इनकम के केस में उन्होंने काफी सारी डिटेल मांगी है। एग्जेम्प्ट इनकम भी अगर कोई पास थ्रू इनकम है तो वो भी आपको अपने रिटर्न में शो करनी है। अगेन यहाँ पर भी आपको पास थ्रू इनकम की डिटेल ही भरनी है। इस टैब में आपको कोई डिटेल नहीं भरनी है, दूसरी जगह से इंफॉर्मेशन अपने आप यहाँ पर रिफ्लेक्ट करेगी। अगर आपकी कोई फॉरेन इनकम है एंड आपने फॉरेन कंट्री में भी कोई टैक्स पे किया है तो उसकी रिलीफ के लिए आपको डिटेल यहाँ पर भरनी पड़ेगी। यहाँ पर आपको काफी कॉम्प्रिहेंसिव इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी। जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स होंगे फॉरेन इनकम से रिलेटेड, सारी डिटेल उन डॉक्यूमेंट से यहाँ पर भरी जाए। अगर आप पुर्तगीज सिविल कोड के अंदर कवर होते हैं तो उसकी डिटेल आपको यहाँ पर भरनी है। एंड बेसिकली पुर्तगीज सिविल कोड बोलता क्या है इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि जो भी आपकी ड्यूरिंग द ईयर इनकम थी एक्सेप्ट सैलरी इनकम, उन सारी इनकम में वाइफ का 50% हिस्सा होता है। तो उसकी सारी डिटेल यहाँ पर आएगी। ड्यूरिंग द ईयर अगर आपकी इनकम 50 लाख से ज्यादा है तो आपको कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी। एसेट्स क्या क्या हैं, आपकी लायबिलिटीज क्या क्या है, तो वो सारी डिटेल यहाँ पर आ जाती है। ये काफी कॉम्प्रिहेंसिव डिटेल होती है। नाउ यहाँ से फॉर्म का पार्ट भी शुरू हो गया है। यहाँ पर आपको ज्यादा डिटेल कुछ भरनी नहीं है, मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन आएगी जो भी आपने पिछले शेड्यूल्स में या फिर आगे कुछ शेड्यूल्स में आप इन्फॉर्मेशन भरोगे वो सारी इन्फॉर्मेशन कंसोलिडेट होकर यहाँ पर रिफ्लेक्ट करेगी। यहाँ पर आपको अपने बैंक अकाउंट नंबर डालना है, IFSC कोड डालना है एंड बैंक का नाम डालना है। अगर आपका रिफंड बनता है तो आपको जिस बैंक अकाउंट में रिफंड चाहिए उस बैंक अकाउंट के आगे टिक करना है। इस टैब में डिटेल आएगी जो भी आपने ड्यूरिंग द ईयर टैक्स पे किया होगा, चाहे एडवांस टैक्स था या फिर सेल्फ असेसमेंट टैक्स था। यहाँ पर डिटेल आएगी जो भी ड्यूरिंग द ईयर आपका TDS कटा था, चाहे एम्प्लॉयर है या अदर देन एम्प्लॉयर। और ये सारी डिटेल आप एक बार 26 AS से जरूर रिकंसाइल कर लें। इस टैब के अंदर आपको TCS से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भरनी है। अगेन ये आप TCS सर्टिफिकेट से भर सकते हैं या फिर जो 26 AS में डिटेल आ रही होगी उससे वेरीफाई करके भर सकते। यहाँ पर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन भरनी है फॉर द पर्पज ऑफ वेरिफिकेशन। आपको अपना नाम डालना है, फादर नेम डालना है एंड किस कैपेसिटी में आप रिटर्न फाइल करते हो और पैन नंबर भी डाल। अगर आप TRP के थ्रू रिटर्न भरवा रहे हैं तो उसकी डिटेल नीचे आ जाएगी। जैसे ही आपका ये फॉर्म कंप्लीट होगा आपको फॉर्म को वैलिडेट करना है एंड अगर फॉर्म वैलिडेट हो गया तो आपको XML जनरेट करके इनकम टैक्स की वेबसाइट पर अपलोड कर। दैट्स इट। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर जरूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।